हेलो बच्चों, मैं आप अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज देखिए, मैं आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम, संख्याएं क्या होती हैं और ये संख्याओं के विभाजन के नियम, 2 से विभाजन के नियम क्या होते हैं, 5 से विभाजन के नियम क्या होते हैं, ये सभी नियमों को मैं बताऊँगा। देखो, इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा नंबर संख्याएं क्या होती। तो यहाँ पर ध्यान दो, किसी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। देखो 10 अंकों का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 10 अंकों का उपयोग किया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9, ये सारी 10 संख्याएँ हैं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं संख्याओं को लिखने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर इसके बाद हम लोग इसका उपयोग करते हैं जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ का उपयोग करते हैं जैसे हमको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 में लिखना हो। और फिर यहाँ पर देखिएगा एक टॉपिक ये रहता है, जैसे कोई भी संख्या लिखिए 5072, यहाँ पर 2 संख्याएं निकाली जाती हैं, एक स्थानीय मान निकाला जाएगा इसका और एक दूसरा जातीय मान निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पर 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5, और देखो जितनी संख्या होगी उससे गुणा कर दिया जाएगा। 5 × 1000 तो 5000 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके देखिए 0 का स्थानीय मान तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 5 का जातीय मान तो 5, 0 का जातीय मान 0, 7 का जातीय मान 7 आ जाएगा, 2 का जातीय मान 2 आ जाएगा, इसी तरीके 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये है अपना बेसिक संख्या का पद्धति, संख्या। इसी तरीके ध्यान दीजिएगा दूसरा, जैसे ये मैंने संख्या ले ली है 3, 2, 5, 6, 7, 8, 0, ये एक बहुत बड़ी संख्या है और इसमें हमको निकालना है स्थानीय मान, जातीय मान। जैसे 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा, जितनी भी संख्याएं बच जाएंगी उनके सामने 0 हो जाएगा। और जातीय मान में सेम वैसा ही होता है, प्लेस वैल्यू पूरा वही लिख लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 का स्थानीय मान तो पूरा वही हो जाएगा 2, और उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचेंगी उसके बाद 1 लगा के 0 कर देते हैं। ठीक, तो देखो ये स्थानीय मान और जातीय मान का, स्थानीय मान का गुणा किया जाता है, उसमें जातीय मान का वही रहेगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर समझना विभक्त के नियम, यानी विभाजन के नियम क्या होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 से विभक्त होने के नियम। 2 से विभक्त होने के नियम में क्या होता है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगा। यानी जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो ना, वो संख्या हमेशा 2 से कट जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे देखो 97532, इसके अंत में 2 है। जैसे लिखा है 180634, इसके अंत में 4 है। 78095516, इसके अंत में 6 है। और जैसे 15793440, इसके अंत में 0 है, तो ये 2 से कट जाएगी। और 3 से विभक्त होने का नियम बहुत सरल होता है। दी गई संख्या के सभी अंकों का योग किससे होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो वह संख्या 3 से कट जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 75684, तो देखो यहाँ पर अंकों का योग कितना आ रहा है, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, 30 आ रहा है ना। 30 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या भी किससे कटेगी, जाके 3 से कट जाएगी। जैसे यहाँ देखो, ये जैसे एग्जाम्पल में लिया गया तो 3, 7, 10, 5, 15, 6, 21, 9, 21, 9 कितना होता है, 30, 3, 33, 2, 32, 32 1, 33, तो 33 ये मतलब 35 से 36 हो जाएगा। इसका जो योग आएगा 36 आएगा, और 36 किससे कटता है, 3 से कटता है ना। तो 36 3 से कटता है, तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी। तो ये समझ में आ गया ना, 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य में योग होता है, योग कटना चाहिए। ठीक है बच्चा, देखो इसके बाद देखिए 4 से विभक्त होने के नियम। 4 से कौन कौन सी संख्या विभक्त हो सकती हैं। देखो कोई भी 2 संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे मान लिया हमने ये लिखा 978132, ये लिखा, तो इसका लास्ट का डिजिट 2, इकाई और दहाई कितना है, 32, 32 4 से विभाज्य है, इसका मतलब ये भी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब देखो जैसे मैंने लिखा 844254, तो ये बताओ 4 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में है 54 यानी 54, और 54 संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे एक नोट्स लिखा है, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिएगा। क्या होता है, जैसे सभी संख्याएं, जैसे जो संख्याएं ना 4 से विभाज्य हैं, जो संख्याएं बच्चों 4 से विभाज्य हैं वह 2 से विभाज्य होंगी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, जो संख्याएं 2 से विभाज्य हों 4 से विभाज्य नहीं हो सकती। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अगले देखो 5 से विभक्त होने का नियम। किसी संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो, देखो किसी संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। इस चीज़ को ध्यान देना, जिसके अंत में 5 और 0 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। जैसे देखो 86735, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर ये संख्या ले लिया 86735, तो ये लास्ट में 5 है ना, तो ये सारी संख्याएं 5 से डिवाइड हो जाएंगी। देखो 68730, ठीक है, तो ये लास्ट में कितना है, 0, तो ये भी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छे से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड, तब तक के लिए नमस्ते। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा था।